ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम ॐ यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्य। आज की इस परम पावन सभा में विराजमान हम सभी के आदरणीय पूज्य स्वामी सत्यवेद जी महाराज और इस पावन मंच की संचालिका विदुषी गायिका बहन सविता जी और आज कई जानी मानी हस्तियां जिनके ऊपर दाह को नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष को गर्व होना चाहिए, ऐसी कदकाठी के और ऐसे खिलाड़ी आदमी मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद में ऐसी लंबाई चौड़ाई के आदमी ढूंढते ही रह जाओगे। तो बहुत कम मिलते हैं और पुलिस की वर्दी में जिस समय चलते होंगे तो मुझे लगता है धरती गुंडे अपने आप ही कांपने लगते होंगे। बहुत खुशी की बात है, आज उनके भी दर्शन हुए और उन्होंने अपने विचार भी बहुत अच्छे रखे। भाई श्री किरणपाल जी, पूज्य बहन जी, बच्चों के लिए बड़ा सुंदर उपदेश उनका हुआ। ये जितनी भी यहाँ रौनक है, इसकी शोभा बढ़ी है सब बाहर के लोगों से, आप लोगों से इसकी शोभा बढ़ी है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय और जिन भाइयों का आज सम्मान किया गया है वो सभी हमारे सम्मान के आदर के पात्र हैं। पूजा के योग्य बहनों, बेटियों, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, थोड़े से विचार आपके सामने रख रहा हूं। प्यारे भाइयों, 12 सितंबर 1944 को एक घटना घटी हमारे देश में। 12 सितंबर 1944 को जो हमारा, आपने सुना होगा, हमारे देश के पड़ोस में एक देश है बर्मा, सुना होगा ना आपने। और 1935 में ये हमसे अलग हुआ था। म्यांमार कहिए, ब्रह्मदेश कहिए, तो बर्मा की राजधानी है रंगून। और रंगून में एक हाल है बहुत बड़ा, जुबली हाल बोलते हैं उसे। उस हाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 12 सितंबर 1944 को भाषण हुआ और हॉल बहुत बड़ा है वो। उसमें बाहर भी भीतर भी नेताजी का भाषण सुनने के लिए लगभग 20,000 आदमी इकट्ठे थे। मंच पर नेताजी चढ़े तो उनका बहुत स्वागत हुआ और उन्होंने भाषण देना शुरू किया। और भाषण में एक बात कही उन्होंने कि भाइयों, मुझे दिल्ली की ओर से भारत माता के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है कि भारत माता रो करके चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि मैंने सदियों से लाखों करोड़ों वीरों को जन्म दिया, शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को जन्म दिया, लेकिन क्या आज इस धरती पर कोई वीर पुरुष ऐसा नहीं है जो अंग्रेजों की गुलामी से मुझे मुक्त कर सके। तो भाइयों, हमें अपने देश को आजाद कराना है, भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुड़ाना है। और याद रखना, या तो हम भारत माता को आजाद करा देंगे
और यदि आजाद नहीं भी कराए और लड़ते लड़ते मर गए तो जैसे मर जाएंगे भारत माता, तो पता तो चल ही जाएगा कि तेरे लाल तेरी आजादी के लिए लड़ते लड़ते मर गए। तो भारत माता कम से कम ये तो संतुष्ट होगी कि मैंने जो अपनी कोख से वीरों को जन्म दिया, उन्होंने मेरी आजादी के लिए अपना खून बहाया। एक काम करो वीरों, हर चीज की एक कीमत होती है और जिसकी जो कीमत होती है वही चुकानी पड़ती है। तो याद रखना, आजादी एक ऐसी चीज है, ये रुपए पैसे से मिलने वाली नहीं है। ये रुपए पैसा इसकी कीमत नहीं है, आजादी की कीमत है खून। और तुम एक काम करो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये रंगून के हाल में कहा था। जिस समय आधा घंटा भाषण हुआ नेताजी का, देखो आर्य समाज के गुण कहां कहां जाते हैं, आर्य समाज की शिक्षा क्या रंग लाती है। केवल 14 साल की एक लड़की छलांग लगा करके मंच पर चढ़ गई। उसने कहा, नेताजी मैं तुम्हारी आजाद हिंद फौज में भर्ती होने लगा।